हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से ज्योग्राफी का काफी ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का A to Z सीरीज बताने वाले हैं, जो कि आपकी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से 100% दोस्तों VVI है। दोस्तों, उम्मीद कीजिए कि आप लोग जो भी प्रश्न पढ़ेंगे आप सभी यहाँ पे और जो भी आप सभी को बताएंगे वो A to Z आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दोस्तों टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और समझ लीजिए दोस्तों, और ये भी आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग इस क्लास का जो भी क्लास आप सभी को देते हैं हम पर डे, उसका एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा। जितना आप लोग 1000 प्रश्न पढ़ेंगे उनमें आपको इम्पोर्टेंट निकलेगा, उतना जो है यहाँ पे आपको 100 प्रश्न में आपको निकलता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हम 100 प्रश्न यहाँ पे बताते हैं तो समझ लीजिए आप लोग किसी गाइड से 1000 प्रश्न याद करेंगे तो आपका 100 प्रश्न बनेगा, 50 प्रश्न बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर 100 प्रश्न बताएंगे आपको तो दोस्तों समझ लीजिए यहाँ पे आपको 40 से 50 प्रश्न आपका समझिए कि सॉल्व हो गया, जो कि आपके एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि आप सभी को हम 30 प्रश्न क्लियर करा दिए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कल आपको बताए थे कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको याद है कि दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये भी बताए थे आपको दोस्तों कि कपास सुखाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो ये भी बताए थे दोस्तों काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, समझ रहे दोस्तों। और आपको जो भी प्रश्न बताए थे वो सभी आपकी एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना कैसे होती है, तो अम्लीय होती है। ये भी बताया था आपको। लेटेराइट मिट्टी का महत्वपूर्ण रूप कहाँ पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। लेटेराइट मिट्टी का महत्वपूर्ण रूप कहाँ पाए थे, तो ये मालाबार क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है, तो देख लीजिए, ये तमाम जितने भी प्रश्न है वो आपको हम करा दिए। तो चलिए आज हम 31 नंबर से शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कल वाले वीडियो भी इसके बाद देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जो मसालों के बगीचे के उपनाम से प्रसिद्ध है, कौन राज्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है यहाँ पे देखना है कि मसालों के उपनाम से कौन सी राज्य प्रसिद्ध है। तो आप लोग याद देखिएगा, मसाला की खेती के लिए दोस्तों केरल प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, केरल याद रखिएगा, आपको मसाला की खेती के लिए केरल प्रसिद्ध है और भूलिएगा नहीं आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतवर्ष में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर है वो आपके सामने में है। क्यों है आंसर आप लोग के सामने में, समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत कम बचा है। डिस्कस करेंगे ज्यादा, आपका क्लास पूरा खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आपको, क्योंकि आंसर जो यहाँ पे सामने में दिए हैं, तो ये पीडीएफ हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। पेड वाले में जो स्टूडेंट पेड वाले ले रखा है उनको हम ये पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। ये टोटल टॉप लेवल का पीडीएफ उनको हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो पेड वाला लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो वो मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कीजिए, पीडीएफ लिख करके वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत कम से कम चार्ज में। देखिए, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। चीनी का सबसे उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, देखिए, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो सबसे बड़ा में अभी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ही आते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, आपको जितने भी हम बता रहे हैं वो सब आप लोग याद रखिएगा और एक एक प्रश्न को आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो आप लोग देखिए, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। ये भी काफी इंपोर्टेंट है। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो भारत में चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और गेहूं का, और सबसे ज्यादा गेहूं का कटोरा दोस्तों, ये गेहूं का कटोरा आप समझ रही दोस्तों, आटा का कटोरा समझिए, जो समझिए उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चावल का कटोरा आपको जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा भारत में चावल उगाए जाते हैं। भारत गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है, तो गन्ना का उत्तर प्रदेश आपको अभी बताए थे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार बिहार में सबसे, अगर बिहार से प्रश्न आए कि बिहार में
कौन सी फसल की खेती अधिक की जाती है? तो बिहार में चावल उत्पादन में बिहार प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, बिहार में सबसे ज्यादा चावल होता है और गेहूं में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, चावल में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश है। तो टोटल प्रश्न जो भी आपको बता रहे हैं इंपोर्टेंट ही है, बोलने से है। ठीक है दोस्तों, तो कल भी आपको बताए थे कि दालचीनी पंड के किस भाग से एकत्रित की जाती है। ठीक है, जो दालचीनी होता है उसको हम लोग किस भाग हम लोग उपयोग करते हैं, खाने पीने में मसाले में काम करते हैं। तो दालचीनी का जो पेड़ होता है वो छाल होता है। ठीक है दोस्तों, सर्दी के मौसम में दालचीनी खाया कीजिए, इससे फायदा होगा, इससे आपके शरीर में टेम्परेचर जो है बढ़ेगा। ठीक है, दालचीनी गर्मी होती है तो इसलिए इसको सर्दी के मंथ में आप लोग ज्यादातर खाने का प्रयास कीजिए। दालचीनी को आप लोग सुबह शाम एक खाते हैं थोड़ा थोड़ा तो शरीर में गर्मी की एहसास होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सर्दी आपको नहीं होगा तो दालचीनी आप लोग खाया कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए जो प्रश्न आता है आप लोग के लिए, प्रश्न है 37 नंबर में, इस साइड वाले देखिए। ठीक है, पहले इस साइड होगा, इससे पूरा यहाँ तक खत्म होगा, 37 से लेकर 43 तक यहाँ तक नीचे में, इसके बाद यहाँ से फिर 44 से शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो कुनैन हम जो है दोस्तों ये जो मिनकोना पेड़ से प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब देखिए, अब आप लोग को एक चीज हम बताना भूल गए थे दोस्तों कि आप सभी के ऑनलाइन क्लास के लिए दोस्तों मेरा सब सेटअप लग गया है। बहुत जल्द आप लोग का ऑनलाइन क्लास डायरेक्ट ऑनलाइन पे लाइन पे आप लोग जो क्लास करना चाहेंगे, मान के चलिए अभी जिस प्रकार से हम आपसे को बता रहे हैं हम भी बताएंगे, उसी समय आप भी क्लास करेंगे। ऑनलाइन का मतलब ये होता है, तो उसका सेटअप मेरा तैयार हो रहा है। समझिए कि आपका क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो बिहार जल टारगेट की टेलीग्राम को भी आप लोग अविलंब ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही इससे तैयारी आपको जो है करना है, जो कि आपकी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा के लिए सफल हो, तो आप लोग चैनल अपनी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, भारत में जो है ईख, जिसको हम लोग सुगरेन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, शुगर केन बोलते हैं दोस्तों, उसका खेती जो है दोस्तों कितने माह में होता है शुगर केन का खेती? ठीक है, तो ये जो है 12 माह लगता है इसका खेती में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब देखिए भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन वाला नाल्टा जूट कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ये कौन सा है उत्पादन वाला राज्य? तो देखिए जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल है। जूट उत्पादन में सबसे जो है अग्रणी राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल आप लोग को याद रखना है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है, गेहूं में उत्तर प्रदेश है, चावल में आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, गन्ना में भी उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या में भी उत्तर प्रदेश है। ये सब आपको याद रखना है। जनसंख्या में बिहार का 3रा स्थान आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 2रा स्थान है, राजस्थान का 1ला स्थान है। तो ये सब आप लोग याद रखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको हम टॉपिक ही नहीं, आपको टॉपिक सिलेबस से बाहर भी आप को पढ़ाएंगे, ताकि आपका जो है ना कॉन्टेक्स्ट पूरा बना रहे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आप सभी को बता रहे हैं कि भारत का सर्वाधिक पटसन, तो ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है दोस्तों, देखिए जूट में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? ठीक है दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल है। ये आप लोग याद रखिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि आप जो क्लास करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम बोले कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य से है, किस राज्य में, हम इसी को बोल दिए कि जूट उत्पादन में भारत में सबसे ज्यादा, मतलब जूट का क्षेत्रफल भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है, तो ये भी गलत नहीं हुआ। तो एक स्टूडेंट थे, हम जो पढ़ा रहे थे तो क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ के हम बोल देते थे कि जूट उत्पादन, मतलब ऐसे है ना, अभी बोल दिए कि जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, यहाँ पे भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है। तो हम लोग भारत के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कोई हम लोग विदेशी नहीं है, विदेश के बारे में नहीं। तो ये पश्चिम बंगाल में। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का एरोविका। ठीक है, एराबिका एक प्रकार का क्या है दोस्तों? फूल है। ये भी आप सभी को शायद हम बताए थे क्लास में। ठीक है दोस्तों, ये कुफरी चमत्कार, ठीक है, कुफरी जो है, कुफरी मरकल जो है, ठीक है दोस्तों, मिरकल है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो ये आलू के है। ये आप लोग क्या देखिए, हमको लगता है कि ये क्लास आपको इससे पहले हम करा दिए, ठीक है ना, इस सब प्रश्न आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? तो कॉफी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का यानी झाड़ीदार पौधा है। ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का झाड़ीदार पौधा है। ये सब आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग पीडीएफ ले ही लीजिए, आप लोग को ज्यादा चार्ज नहीं लगता है, 99 रुपया चार्ज लगेगा। और इस तरह का अगर पीडीएफ मिल जाएगा तो आप लोग खुश नसीब होंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलेगा। तो जो सब स्टूडेंट नहीं लिए हैं ले ही लीजिए, आपका तैयारी बेहतर होगा, सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, समझ लीजिए आपका किस्मत ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि भारत में काजू, ठीक है दोस्तों, काजू में मुख्यतः कौन सा राज्य है? तो काजू में भी केरल है, मसाला में भी केरल है। ठीक है दोस्तों,
काजू मसाला में केरल, मसाला उत्पादन के लिए जो भी है सब मसालेदार खेती के लिए केरल प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ से प्राप्त होता है? तो जड़ से कौन कौन प्राप्त होता है? हल्दी प्राप्त होता है, आदि प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, हल्दी, आदि, लहसुन हो गया, ये सब जड़ की पौधा है। ठीक है दोस्तों, हल्दी, आलू, लहसुन, प्याज। ठीक है दोस्तों, ये सब जो है शकरकंद है, मसाला नहीं है शकरकंद, एक तरह से बोल रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, ये जड़ है इसका। ठीक है दोस्तों, और आलू है, ये सब जड़ से प्राप्त होता है। लेकिन कंडीशन अनुसार सब्जी का बात करें तो आलू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मसाला का बात करें तो हल्दी हो जाएगा, हल्दी के बाद आपका आदि हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आदि के बाद, ठीक है दोस्तों, यही सब होता है जो कि आपके जड़ से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, जड़ मतलब समझते हैं, ये मान के चलिए इससे ये भूमि है हमारा, तो इसके अंदर जो आदि का पौधा होगा, जैसे इस प्रकार हल्दी का पौधा होता है, शायद आप लोग घूम में देखे होंगे कहीं, तो ये हल्दी का, तो इसके अंदर में हल्दी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? शहतूत कीट पालन, ठीक है दोस्तों, शहतूत कीट पालन में कर्नाटक प्रसिद्ध है। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, भारत किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा है? तो आपको ये बताए थे कि भारत के किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा है, तो वेट प्रोटेक्शन जो है, प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, देखिए चीनी का प्रमुख उत्पादक राज्य आपको बताया, सॉरी, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश जो विश्व में है वो भारत है। ठीक है दोस्तों, और देखिए भारत के अलावा चावल उत्पादन करने वाला विश्व में चीन है, चीन के बाद भारत आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत में उगाए जाने वाले अधिकतर कॉफी किस किस्म का होता है? तो अरेबिका किस्म का होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये सब प्रश्न आपको पूछेगा। हापुस आम, ठीक है दोस्तों, हापुस मैंगो, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? तो रत्नागिरी है, ये रत्नागिरी है हापुस आम का मूल। ठीक है, तो 50 आपका भी 20 प्रश्न अभी क्लियर हो गया है। चलिए अब हम लोग 58 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 30 प्रश्न का टारगेट रखे हुए हैं इस बार। तो कौन सा भारत का सबसे अधिक आय स्थान है? ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक आय स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो मौसिनराम है। ठीक है दोस्तों, और देखिए आप लोग एक चीज समझिए कि भारत में सबसे अधिक बारिश, ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बारिश जो होता है दोस्तों मेघालय के मौसिनराम के चेरापूंजी में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मौसिनराम है। ठीक है दोस्तों, अधिक आय, ठीक है, आय मतलब क्या होता है कि बर्फ वाला जो एरिया है, सॉरी ये ह्यूमिड है। ठीक है, तो आय स्थान है तो मौसिनराम है। और समझिए कि मौसिनराम के चेरापूंजी में होता है। दूसरा है दोस्तों, आप लोग समझने की प्रयास कीजिए, बिहार में सबसे अधिक बारिश किशनगंज में होता है, किशनगंज में होता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न है, वायुमंडल पर गर्मी कहा जाता है तो विकिरण। भारत में सबसे अधिक कॉफी उपज कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है, ये आपको बताए थे। भारत में कपास का सबसे बड़ा उपजाऊ राज्य है, तो कपास के लिए गुजरात प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र के लिए भी गुजरात प्रसिद्ध है, गुजरात की सूरत प्रसिद्ध है। कपास होता है तो इसलिए गुजरात की सूरत सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। पौधे के किस भाग में हल्दी से प्राप्त होती है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, जो टर्मिनल है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपको बताया तभी जड़ से प्राप्त होता है, रूट से प्राप्त होता है। चलिए ये आपका हो गया। अब आपका 60 प्रश्न क्लियर हो गया, 60 प्रश्न क्लियर हो गया। देखिए अब एक प्रश्न आपको बताते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो जुलाई 1982 में हुआ था। तो अभी आपको 30 प्रश्न क्लियर हो गया आप लोग का। कल भी आपका 30 प्रश्न क्लियर होगा। 100 में हिंदी का बैच चलता है, 8:30 में आपका मिल जाता है, तो आप लोग हिंदी का भी बैच ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए कितना प्रश्न अंत नहीं लेगा, जाते रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।